हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी। जिन लोगों ने भी जो भी आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर एंड वी कैन लर्न टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। And in this question, the figure number 1.3 shows Rian's room with points O, A, B, C marking its corners. Okay, the x and the y axis are marked in the figure. Point O is the origin. So इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो point O है ये origin है, ठीक है, this is origin and O A O यहाँ पे है, A यहाँ है, B यहाँ है, C है। O A B C are the corners of the room. Okay, so देखते हैं क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि रेफरिंग टू दिस फिगर, इस फिगर को रेफर करते हुए यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट इज इफ D1 R1 represent a door to Rian's room, how far is the door from left wall, that is the y axis of the room. अब पहली बात ये है कि आप लोग कहोगे कि y axis, देखो y axis तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमेशा हम क्या करते हैं, जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसको हम y एक्सिस कंसिडर करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम x एक्सिस कंसिडर करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला D1, तो पहले हम चेक करेंगे कि D1 कहाँ है। कैन यू सी दिस D1 हियर, राइट, एंड R1, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस रूम का डोर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दरवाजा है इस कमरे का, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि इसकी डिस्टेंस कहाँ से बतानी है, हमें y एक्सिस से बतानी है। y एक्सिस की लाइन ये रही, ये दीवार रही लेफ्ट वॉल जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करनी है, वहां से इसकी दूरी कितनी है वो बतानी है। अब एक बात बताओ, ये दरवाजा है, सपोज दिस इज आवर डोर, ठीक है, सॉरी यहाँ तक दरवाजा है हमारा। तो अब जो यहाँ पे जो दूरी हमें देखनी है वो कहाँ तक देखनी होगी, ऑब्वियसली D1 तक देखनी होगी, बिकॉज दरवाजा यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना। कई बच्चे क्या करेंगे कि R1 तक की डिस्टेंस, नहीं, जहाँ पे हमारा डोर स्टार्ट हो गया वहीं तक की हमें डिस्टेंस देखनी है। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, फ्रॉम ऑरिजिन टू D1, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 यूनिट्स, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट डिस्टेंस from the left wall that is y axis will be 8 units. ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या पूछा गया सेकेंड पार्ट में, देखो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन, जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाओ इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ। हमने वहां पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, हमेशा x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, D1 पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू तो देख सकते हो ये 8 है हमारी, राइट, एंड y यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट वॉल में जो वैल्यू आ रही है y एक्सिस की, क्या आ रही है 0, बिकॉज 0,0 वाला पॉइंट आ रहा है ना, ऑरिजिन आ रहा है तो 0 हो गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो कि D1 की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 8,0। ओके एवरीवन, क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज आस्किंग इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, ठीक है। अब R1 आपको पता है कहाँ पे, जो डोर का एंड है वो R1 है। आई होप यू कैन सी दिस R1 हियर, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको क्या दिया हुआ है 11.5,0, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना बड़ा होगा। देखो डोर यहाँ से D1 से स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, ठीक है। तो डोर की हमें चौड़ाई जो विड्थ है वो बतानी है। एंड डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, ओके, wants to enter the room, so will she be able to do it easily। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है बच्चों, इन्होंने सिंपल ये पूछा है कि आप पहले ये बताओ कि दरवाजा कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है क्या ये सफिशिएंट है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, व्हील चेयर से अंदर आना चाहे, क्या वो इजीली आ सकता है या नहीं आ सकता। तो पहले तो हम मेजर कर लेंगे कि जो विड्थ है वो कितनी होगी। सो वी नो दैट the door extends from D1 8,0 to R1
11.5 कॉमा 0, ठीक है। जो हमारा जो डोर है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, D1 से R1 तक। सो वी कैन सिंपली राइट द विड्थ विल बी इक्वल टू 11.5 माइनस 8, ठीक है। यहाँ 11.5 है, ये 8 है, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे ये वाली डिस्टेंस यानी ये वाली हमें जो विड्थ है वो मिल जाएगी। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 3.5 यूनिट, ओके। अब ये जो भी यूनिट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं है फिट है इंचेस से क्या है, बट विल कंसिडर 3.5 विड्थ है उसकी, 3.5 उसका फिट को कंसिडर करके हम उसको एनालाइज करते हैं। सो अब देखो 3.5 है, सो वी कैन से इन टिपिकल आर्किटेक्चर जो ड्राइंग होती है उसमें एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 फुट। तो अगर ये वो यूनिट है तो उसका मतलब जो हमारे ये दरवाजा है वो 3.5 फीट्स है, राइट। सो नॉर्मली जो हमारे घरों में दरवाजे होते हैं, आप भी कभी अपने घर में मेजर करना, दैट इज 3 फीट्स, वो 3 फीट्स के होते हैं, राइट। सो ये 3.5 फीट्स है तो उससे बड़ा ही है ना। और जब उससे बड़ा है तो डेफिनेटली व्हील चेयर तो आराम से आ जानी चाहिए, करेक्ट। सो व्हाट यू विल से, you will say yes, the standard wheelchair typically needs a minimum clear width about 32 inches, okay. So 3.5 unit wide door provides ample space for a person in a wheelchair to enter easily in the room. So आप इसको अपने words में किसी भी तरीके से explain कर सकते हैं अगर ये question exam में आता है। Now let's see the fourth part which is going to be the last part of this exercise. तो इसमें बोला गया है if B1 0,1.5 and B2 0,4 represents the ends of the bathroom door, ठीक है। अब जल्दी से हमें क्या ढूंढना है, B1 कहाँ पे है और B1 और B2 है कहाँ पे, वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो अच्छा ठीक है, यहाँ पे B1 B2 मेजर दिया ही नहीं है, उन्होंने जस्ट हमें अज्यूम करने को बोला है, ठीक है। चलो अज्यूम कर लेते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1.5, मतलब x 0 है और y 1.5 है, ओके। एंड जो हमारा B2 है वो उसमें x 0 है और 4 है, करेक्ट। सो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो यहाँ पे सिंपली मेजर कर लेते, क्या करना है, देखो अगेन हमें क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। सो विड्थ फाइंड करनी है ना, x यहाँ पे 0 है तो उसे y वाली वॉल पे कहीं बाथरूम होगा, ये B1 B2 दिया हुआ है सर, ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, y वाली वॉल पे है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेजर किया था वैसे यहाँ पे कर लेंगे। तो B2 माइनस B1 यानी विड्थ कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1.5। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 4, if you do 4 minus 1.5, so what will you get? You will get 2.5 units, right? अब बताओ आप खुद कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो कमरे के दरवाजे से छोटा है या बड़ा है, इज इट नैरोअर और वाइडर? सो ऑफ कोर्स इट इज नैरोअर, ठीक है, इट इज नैरोअर। क्लियर हो गई बात? So that was all about exercise 1.1. Thank you so much everyone, and do not forget to subscribe the channel, and we will meet in the next video with exercise 1.2. So okay, bye everyone, take care.